रामायण को शुरू करने से पहले त्रिमूर्ति का नाम लिया जाता है, लेकिन नमित मल्होत्रा ने रामायण को शुरू करने से पहले ही झूठ पे झूठ बोलना शुरू कर दिए। मतलब घोर कलयुग आ गया है। कहां पर राम मंदिर में चंदे की चोरी हो रही है, जिस पर मैंने वीडियो बनाया है, और अब रामायण मूवी को लेकर भी झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। और सबसे बड़ा झूठ जो कि इस मूवी के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने बोला है वो है इसका बजट, और यही इनके गले पड़ गया है। नमित मल्होत्रा ने मुंह फाड़ फाड़ कर हर पॉडकास्ट में बताया कि हमारी मूवी का बजट $400 मिलियन है, लेकिन जब उनका टीजर ट्रेलर आया तो उसको वो जस्टिफाई नहीं कर पाए कि $400 मिलियन कहाँ गया। बड़ी बड़ी बातें की गई कि इस मूवी का VFX तो डीनेक कर रही है, उसने ड्यून का VFX किया है, उसने इंटरस्टेलर का VFX किया है। तो भाई जब आपने इतनी अच्छी अच्छी मूवीज का VFX किया है तो आपकी अपनी मूवी का VFX कैसे इतना कम रह गया? क्या आपने रामायण को श्रद्धा से नहीं बनाया? क्या आपने ड्यून मूवी को ज्यादा श्रद्धा से बनाया था? ये सवाल तो उठेगा जब आपने $400 मिलियन का बजट बोल दिया है। इतनी बड़ी स्टार कास्ट को आप ले आए हो, बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर, टेक्निकली सबसे बड़े डायरेक्टर, क्योंकि आज तक बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली या हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी दंगल को नितेश तिवारी ने ही बनाया था। तो यहाँ पर जस्टिफाई तो होता है कि आपने इस डायरेक्टर को क्यों लिया, लेकिन उस डायरेक्टर के नाम से पहले रामायण को जाना जा रहा था। मतलब पहले से नितेश तिवारी की रामायण कहा जा रहा था, लेकिन अब नितेश तिवारी का कहीं पर कोई भी नाम नहीं ले रहा। आपने नोटिस किया होगा, अब सिर्फ और सिर्फ नमित मल्होत्रा का नाम लिया जा रहा है। नमित मल्होत्रा की रामायण, डीनेक की रामायण, इसको AI से डब किया जाएगा, इसके साथ ये किया जाएगा, इसके साथ वो किया जाएगा, इसको इतनी स्क्रीन्स में रिलीज किया जाएगा। जबकि रामायण का मेन टॉपिक उसका कंटेंट होना चाहिए, उसकी एसेंस होनी चाहिए, उसकी वो टीचिंग होनी चाहिए जो कि श्री राम ने हिंदुस्तान के लोगों के लिए बनाई है। लेकिन हम क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे बाहर के लोगों के लिए जब खुद इंडिया में श्री राम के मंदिर में चंदे की चोरी हो रही है और ऊपर से बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं रामायण को लेकर। रामायण में सबसे जो बड़ी टीचिंग है वो ये है कि रावण का अंत उसके अहंकार ने किया था, ना कि राम ने। मतलब अहंकार ही सबसे बड़ा विलन है और वही आपको डिफीट करता है। और यहाँ पर $400 मिलियन का बजट है, वही अहंकार को दिखा रहा है मूवी के मेकर्स को लेकर, क्योंकि मूवी के मेकर्स तो किसी और चीज को पिन पॉइंट ही नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी मूवीज की VFX क्वालिटी को और अपने मूवी के बजट को स्ट्रेस दे रहे हैं। मतलब क्या रामायण मूवी में उसका बजट और VFX ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है? मेरे लिए तो नहीं है, लेकिन मार्केटिंग पूरी इसी चीज पर हो रही है। इसको इंडिया की हिस्ट्री तो वो बता रहे हैं, लेकिन वो किसी तरह से कन्वे नहीं कर पा रहे कि ये कितनी इम्पोर्टेंट स्टोरी है, इसका कल्चरल इम्पैक्ट क्या है। वो सिर्फ अपने बजट, अपनी स्टार कास्ट और अपने VFX के दम पर मूवी को चलाना चाहते हैं, जबकि VFX आपका हॉलीवुड लेवल का है ही नहीं। जबकि कुछ पेड रिव्यूअर्स इसको बोल रहे हैं अवतार के लेवल का। मतलब एक बंदा तो लिखता है भाई ये मूवी तो बहुत अच्छी बनी है, अवतार लेवल के सीन्स है, लेकिन उन्होंने जानबूझ के टीजर में अच्छे सीन्स नहीं डाले। मतलब क्या बकवास बात है ये। आप मूवी को इतनी बड़ी रिलीज देना चाहते हो और ऑडियंस के सामने आप जानबूझकर गंदा कंटेंट पेश कर रहे हो ताकि अच्छा कंटेंट बाद में वो देखकर हैरान हो जाए। ये बहुत ही भोंडी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, और अगर ऐसा है तो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो धीरे धीरे इनका एक और झूठ भी खुल रहा है, वो ये है कि इन्होंने बोला था कि मूवी को बहुत बड़े स्केल पर ग्लोबल रिलीज दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ग्लोबल स्केल पर इसको कौन कितना डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है उस पर कोई पक्की खबर नहीं है। कॉमिक कॉन में इसके कंटेंट को देखने के बाद क्या क्या डील्स हुई हैं डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, वो पब्लिक के सामने अभी तक कर नहीं रखी गई। और इसके OTT राइट्स को बेचने के लिए भी खबरें आई थी कि इतने पैसे मिले, लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मतलब इनको पैसा चाहिए। और देखो इस मूवी से ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन है कि ये $1 बिलियन तो कमाए, क्योंकि $400 मिलियन का बजट तभी वापस आएगा जब मूवी बॉक्स ऑफिस पर $800 मिलियन कमाएगी, और प्रॉफिट तब होगा जब $1 बिलियन कमाएगी। और $1 बिलियन कोई छोटा नंबर नहीं है। मतलब हॉलीवुड की भी इक्का दुक्का मूवीज ही पूरे साल में $1 बिलियन कमा पाती हैं, और वो भी शोर शॉट नहीं होता कि यही मूवी कमाएगी, कोई भी मूवी हो सकती है। लेकिन $1 बिलियन कमाने वाली सारी मूवीज में एक बात कॉमन होती है कि वो ऑडियंस के साथ एक बहुत ही तगड़ा कनेक्शन बनाती हैं, ना कि सिर्फ वेस्ट ऑडियंस बल्कि एशियन ऑडियंस, हर जगह की ऑडियंस के साथ। और रामायण को भी यही करना है, और उसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है मूवी की मार्केटिंग का।
क्योंकि उस मूवी की मार्केटिंग 6 महीने 1 साल पहले से शुरू हो जाती है, जैसे कि मार्वल मूवीज करता है। और मार्वल मूवीज ही सबसे ज्यादा $1 बिलियन कमाने का पोटेंशियल रखती हैं। यहाँ पर रामायण की मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा वीक लग रही है। मतलब 6 महीने तो दूर की बात है, इस मूवी को रिलीज होने में 3 महीने का टाइम रह गया और मार्केटिंग के नाम पर अभी तक इन्होंने मार्केट में 2 टीजर छोड़े हैं, जिसमें एक टीजर में तो कोई विजुअल्स थे ही नहीं और दूसरा टीजर अपने बजट को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पाता और उसका पहला इंप्रेशन बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं था, किसी का भी नहीं था। लेकिन फिर इन्होंने इंडिया से कुछ यूट्यूबर्स उठाए जिनके 1 बिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर थे, जैसे कि पीजी एक्सप्लेन्ड और BNF TV, और उनको कुछ पैसे देकर उनसे एक लंबी वीडियो अपलोड करवा दी। रामायण के सेट पर बुलाया और थोड़ी इज्जत देकर समोसा खिलाकर उनसे एक वीडियो बनवा ली, जिस पर मैंने वीडियो बनाई थी। और लगता है कि $400 मिलियन के बजट में अब इनको जो इन्होंने पैसा दिया है वो भी जोड़कर कल को बोलेंगे कि मूवी का बजट $500 मिलियन हो गया है। जबकि बजट आप कितना भी बड़ा बता दो, ऑडियंस रामायण को उसके बजट की वजह से नहीं, उसके विजुअल्स की वजह से देखने जाएगी, क्योंकि स्टोरी तो सब जानते ही हैं, लेकिन विजुअल्स आप उतने तगड़े नहीं दे पा रहे। जबकि ट्विटर पे आप लोगों को पैसा देकर लिखवा रहे हो कि अवतार लेवल के बजट के VFX है। तो रामायण को बनाने में इनकी श्रद्धा तो मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। हाँ, इनका लालच और इनका अहंकार जरूर नजर आ रहा है और ये मूवी पर काफी भारी पड़ेगा और इसकी वजह से आगे आने वाली मूवीज जो कि इंडिया की हिस्ट्री पर बनेंगी उस पर प्रोड्यूसर पैसा लगाने से डरेंगे। तो रामायण वालों ने बहुत बड़ा गैम्बल खेल दिया है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अब वो बजट के सिर से उतरेंगे और अपनी मूवी को उसके कंटेंट और विजुअल्स के दम पर प्रमोट करेंगे और विजुअल्स को ठीक करेंगे, क्योंकि यही एक मूवी है जो कि इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकती है। लेकिन इसको सही से एग्जीक्यूट करना होगा और मेरी उम्मीद तो यही है कि ऐसा ही हो। लेकिन अगर ये इसी तरह अहंकार में डूबे रहेंगे तो बाहर की ऑडियंस तो छोड़ो, इंडिया की ऑडियंस भी इन्हें उतना प्यार नहीं देगी जितना कि ये सोच के चल रहे हैं। ये तो मेरा पर्सनल मानना है, आपका क्या मानना है नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।